दोस्तों कल नीदरलैंड की टीम को वर्ल्ड कप मैच में इंग्लैंड को हराने के लिए 340 रन बनाने थे और इसके बाद इस मैच में हो गया बड़ा उलटफेर। जी हां दोस्तों, वर्ल्ड कप का ये बड़ा मुकाबला पुणे के मैदान पर खेला जा चुका है और इस मैच में इंग्लैंड की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। जहां उनका ये फैसला बेहद ही अच्छा साबित हुआ, जहां शुरुआत से जॉनी बेयरस्टो और डेविड वार्नर ने इंग्लैंड की शुरुआत बेहतरीन अंदाज में करवाई, लेकिन 48 रन के स्कोर पर आर्यन दत्त ने इंग्लैंड को पहला झटका देकर बेयरस्टो को आउट कर दिया था और वो 15 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहां एक तरफ मिलर इस मैच में शानदार लय में दिख रहे थे, तो दूसरी तरफ रूट भी आज के मैच में ठीक ठाक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी 133 रन के स्कोर पर वो पीछे की तरफ शॉट खेलने के चक्कर में क्लीन बोल्ड हो बैठे और रूट 28 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहां इसके बाद बैटिंग करने बेन स्टोक्स उतरे और बेन स्टोक्स ने इस मैच में कमाल का प्रदर्शन करा। जहां इस बीच डेविड मिलर ने अपने 50 रन पूरे कर लिए थे और इसके बाद वो अपने शतक की ओर काफी तेजी से आगे भागते जा रहे थे और जब इसके बाद उनके शतक में केवल 13 रनों की जरूरत थी, तभी वो 139 रन के स्कोर पर रन आउट हो बैठे। और दोस्तों डेविड मिलर ने 87 रनों की शानदार पारी खेली थी, जहां इंग्लैंड के इसके बाद एक के बाद एक विकेट गिरने लग गए थे, क्योंकि इसके बाद हैरी ब्रूक केवल 11 रन बनाकर आउट हुए थे। तो कप्तान जस बटलर ने केवल 5 रन बनाए थे, तो मोइन अली ने केवल 4 रन बनाए थे। लेकिन इसके बाद क्रिस वोक्स और बेन स्टोक्स के बीच कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली और इन दोनों की शानदार बैटिंग की वजह से ही इंग्लैंड की टीम ने 300 रनों का आंकड़ा पार कर ली। जहां इसी बीच इन दोनों बल्लेबाजों ने अपना 8 शतक भी पूरा कर डाला था और एक तरफ बेन स्टोक्स अपने शतक की ओर काफी तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन इसी बीच क्रिस वोक्स 51 रनों की शानदार पारी खेली थी और आउट हो गई थी। जहां इसके बाद डेविड विल 6 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन तब तक बेन स्टोक्स ने कमाल का बल्लेबाजी करते हुए अपना इस वर्ल्ड कप में पहला शतक जड़ दिया था। जहां शतक जड़ने के बाद वो और भी तेज बल्लेबाजी करने लगे थे और तेजी से बल्लेबाजी करने के चक्कर में आखिरी ओवर में 8 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हो गए थे। 108 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हो गए थे और इंग्लैंड की टीम ने 9 विकेट के नुकसान पर 339 रन बनाए थे। जहां इस मैच में नीदरलैंड की तरफ से आर्यन दत्त को और वर्ल्ड विक्स को 2-2 विकेट हाथ लगी थी। वेस्ट इंडीज ने 3 विकेट अपने नाम किए थे और दोस्तों अब नीदरलैंड की टीम को ये मैच जीतने के लिए 340 रन बनाने थे, लेकिन जब वो टारगेट का पीछा करने उतरे तो फिर उनकी शुरुआत ही बेहद ही खराब रही, क्योंकि 12 रन के स्कोर पर उनको पहला झटका क्रिस वोक्स ने देके मैक्स डेडाउट को आउट कर दिया था और वो 5 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो अगले ही ओवर में डेविड विल ने अक्रम को आउट कर दिया और वो खाता भी नहीं खोल पाए थे, लेकिन उसके बाद फेंसियर सैमसन ने कमाल का प्रदर्शन करा और इन दोनों बल्लेबाजों ने एकदम से अपने लय चेंज कर दिए थे और इसी बीच 68 रन के स्कोर पर वेस्ट इंडीज रन आउट हो गए थे और वो 37 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहां इसके बाद कप्तान एडवर्ड बैटिंग करने आए थे, लेकिन इसके बाद एक के बाद एक नीदरलैंड के विकेट गिरने लगे और इसी वजह से उनके हाथ से ये मुकाबला पूरी तरह फिसलता जा रहा था। जहां इसके बाद साइब्रान भी 33 रन बनाकर आउट हो गए थे, तो इसके बाद वेस्ट इंडीज केवल 10 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहां इसके बाद बैटिंग करने तेजा उतरे थे और तेजा ने इस मैच में एक के बाद एक शानदार छक्के भी जड़ दिए थे, लेकिन तभी इसके बाद कप्तान एडवर्ड छक्का जड़ने की कोशिश में 163 रन के स्कोर पर 38 रन बनाकर आउट हो गए थे और इसके बाद अगले ही ओवर में वैन डे भी केवल 2 रन बनाकर आउट हो गए थे और इसके बाद तेजा ने रेडविस कमाल की बैटिंग कर रहे थे, लेकिन इसके बाद नीदरलैंड के एक के बाद एक विकेट गिरते रहे और इसी वजह से इस मुकाबले को इंग्लैंड की टीम आराम से जीत लिया। वीडियो को जाते जाते लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।